हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार, आपका अपना नर्सिंग पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज अपन लेके आए हैं सीएचओ में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओबीजी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो सीएचओ में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिया गया है ये कि ए प्रेग्नेंट वुमेन एडमिटेड इन लेबर रूम इज अटैच्ड टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर। नर्स शुड डू इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है, वो लेबर रूम के अंदर एडमिटेड है और उसके जो फीटल मॉनिटर है, इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर जो है वो उसको अटैच्ड किया गया है। तो उस कंडीशन के अंदर एक नर्स है, वो सबसे पहले क्या चेक करेगी? सबसे पहले इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट क्या होगा? तो फटाफट से बताइए कि आइडेंटिफाई टाइप ऑफ एसिलरेशन, मतलब जो एक्सीलरेशन हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करेगी, या फिर असेसिंग बेसलाइन फीटल हार्ट रेट, या फिर जो फीटल हार्ट रेट है उसकी जो बेसलाइन है उसको असेस करेगी, या फिर डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन है उसकी फ्रीक्वेंसीज को चेक करेगी, या फिर डिटरमाइन इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी इंटेंसिटी को चेक करेगी। तो सबसे पहले तो बात आती है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर है वो अपन किसके लिए काम यूज लेते हैं बच्चों? वो सिर्फ और सिर्फ अपन हार्ट रेट को मेज़र करने के लिए काम में लेते हैं। जो फीटल हार्ट मॉनिटर है यानी फीटस की हार्ट रेट को मॉनिटर किया जाता है। तो फीटस की हार्ट को मॉनिटर करने के लिए अपन जो इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर लगाते हैं, तो वो अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि अपन जो फीटस की हार्ट रेट है उसका बेस लाइन को असेस करेंगे कि जो फीटस की हार्ट रेट है वो कितनी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे? बेस लाइन असेसिंग द बेस लाइन फीटल हार्ट रेट। तो ऑप्शन बी है वो क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए फीमेल फॉरगेट हर LMP, हु विल कैलकुलेट हर EDD। अच्छा क्वेश्चन है कि एक वुमेन है जो अपनी LMP क्या होती है? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, जो वो क्या है भूल गई है। तो उस कंडीशन में वो क्या है बच्चों? एक प्रेग्नेंट मदर है, वो अपनी LMP है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, वो भूल गई है और अपने को क्या करना है? उसका EDD मेजर करना है। EDD का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी अपने को क्या करना है? मेजर करना है। तो अब अपन क्या करेंगे? ऑप्शन ए क्या है? बाय द डेट ऑफ मिस्ड पीरियड, मतलब एक पीरियड मिस्ड हुआ है उसकी डेट के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे? उसकी EDD निकालेंगे। या फिर क्या करेंगे? फंडल हाइट पाल्पेशन, मतलब उसकी जो प्रेग्नेंट मदर है उसकी फंडल हाइट को मेजर करेंगे। या फिर बाय द क्यूकनिंग, यानी क्यूकनिंग क्या होता है कि फर्स्ट टाइम क्या होता है? फर्स्ट फीटल मोमेंट, यानी जो फर्स्ट फीटल मोमेंट है वो फील बाय मदर, क्या है? फेल्ट बाय मदर के द्वारा फर्स्ट फीटल मोमेंट है वो क्या किया जाता है? फील किया जाता है। वो क्या होता है? क्यूकनिंग। जबकि क्या है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो फीटल हाइट है, फीटल की जो हाइट है वो क्या है बच्चों? फीटल की जो फंडल की जो हाइट है, वो फंडल हाइट जो आप मेज़र करेंगे वो क्या होती है? मोस्टली जो फंडल हाइट है, फंडल जो हाइट है वो मोस्टली जितने वीक की प्रेगनेंसी होती है उसके 2 वीक कम या 2 वीक ज़्यादा हो सकती है। तो जो फंडल हाइट है वो भी अपन क्या है? चेक करेंगे कि फंडल हाइट के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि फंडल हाइट कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। तो जो प्रेगनेंसी है वो 22 से लेके 26 वीक तक हो सकती है, मतलब 2 वीक कम या फिर 2 वीक ज़्यादा हो सकती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या है? या फिर क्या है कि मदर ने एक मिस्ड पीरियड किया है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे? उसकी EDD मेजर करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ अबव, मतलब डी है वो क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिटरमाइन क्रोमोसोम एनालिसिस ऑफ द फिटस एक्सेप्ट।
मतलब क्या है कि सभी के इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या रखनी है, क्या ध्यान में रखना है बच्चों, यहाँ पे ध्यान में रखना है एक्सेप्ट, मतलब किसी एक को छोड़ के। अपने पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से किसी एक को छोड़ करके और बाकी क्या होंगे, जो एक किसी एक को छोड़ के बाकी राइट आंसर होंगे, और वो जो छोड़ के है वो ही अपने को आंसर में देना है। मतलब एक्सेप्ट का मतलब होता है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इनमें से क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, अपने को क्या करना है, क्रोमोसोम एनालिसिस के लिए अपन क्या करते हैं, तो फर्स्ट वन क्या है, एमनियोसिंथेसिस। मतलब क्या करेंगे, एमनियोसिंथेसिस मतलब एमनियोन का क्या करेंगे, बाहर निकाल के उसका एग्जामिनेशन करेंगे। या फिर क्या करेंगे, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग। मतलब क्या है, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग लेंगे, या परक्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैंपलिंग लेंगे, या फिर फीटल अम्बिलिकल डॉपलर वेलोसिमेट्री। तो क्या है, फीटल अम्बिलिकल डॉपलर वेलोसिमेट्री मतलब क्या है बच्चों, मतलब क्या है कि फीटल अम्बिलिकल डॉपलर वेलोसिमेट्री जो है उसके द्वारा क्या किया जाता है बच्चों, ब्लड फ्लो को मेजर किया जाता है। क्या किया जाता है, ब्लड फ्लो को मेजर किया जाता है। ब्लड फ्लो को मेजर कहाँ से कहाँ, यानी कि जो फीटस है, फीटस टू प्लेसेंटा जो ब्लड फ्लो है उसको मेजर किया जाता है, ठीक है। जबकि परक्यूटेनियस अम्बिलिकल सैंपलिंग है, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग है, या एमनियोसिंथेसिस है, इनके द्वारा क्या कर सकते हैं अपन, क्रोमोसोम एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शुड अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा है जो अपन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने को अवॉइड करना है। तो ऑप्शन ए है स्मोकिंग, ऑप्शन बी टोबैको च्यूइंग, ऑप्शन सी अल्कोहल, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, स्मोकिंग है, टोबैको च्यूइंग है, या फिर अल्कोहल है। इन सभी को क्या किया जाता है दोस्तों, अवॉइड किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो फिटस है उस पर क्या डालते हैं, नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, इसलिए क्या इन सबको अवॉइड किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोजिया एंड वोमिटिंग कॉमनली एक्सपीरियंस्ड बाई many women during the first trimester of pregnancy is an adaptation to the increased level of। मतलब क्या है कि the nausea and vomiting commonly experienced by the many women during the first trimester। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर नोजिया और वोमिटिंग होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो किसकी वजह से होता है, किसका लेवल इंक्रीज होने की वजह से होता है। तो ऑप्शन ए क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है, एक मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है। क्या काम करता है, मिल्क प्रोड्यूस का काम करता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स क्या करते हैं, सेल्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। क्या करते हैं ये, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सेल्स की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। जबकि कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन क्या करता है बच्चों, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करता है। क्या करता है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स की वजह से ही क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर नोजिया वोमिटिंग होता है। इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही क्यों होता है, क्योंकि जो कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है वो मोस्टली 10 वीक के ऊपर क्या होता है, इसका पीक लेवल होता है। 10 वीक तक क्या होता है, इसका पीक लेवल होता है, ठीक है बच्चों। तो 10 वीक तक, जबकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितना होता है, 12 वीक का होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इसलिए क्या होता है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसके अंदर कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन की वजह से ही क्या होता है, नोजिया वोमिटिंग होता है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ए रेगुलर प्रीनेटल विजिट ए प्रेग्नेंट पेशेंट रिपोर्ट हार्टबर्न टू मिनिमाइज हर डिस्कम्फर्ट, नर्स शुड इंक्लूड विच सजेशन इन द प्लान ऑफ केयर। तो क्या है कि एक प्रीनेटल मदर है जो विजिटिंग के लिए आई है और वो रिपोर्ट कर रही है कि उसको हार्ट बर्न हो रहा है, ठीक है। हार्ट बर्न
की कंडीशन मतलब हार्टबर्न पेन हो रहा उसको। हार्टबर्न सबसे पहले तो बात आती है कि हार्टबर्न है वो क्यों होता है, जो हार्टबर्न है वो क्यों होता है। तो हार्टबर्न क्यों होता है, हार्टबर्न होता है वो क्यों होता है। तो हार्टबर्न होता है वो पहले तो हार्टबर्न होता है क्या है, ये हार्टबर्न होता है जो अपना ईपीगैस्ट्रिक रीजन है वहाँ पे क्या होता है, रिगर्जिटेशन की वजह से क्या होता है, हार्टबर्न पेन होता है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। तो इसका अपन क्या करेंगे, क्या इसका अपन प्लान बनाएंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है अपना, ड्रिंक मोर साइट्रस जूस। ऑप्शन बी है ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। ऑप्शन सी है लिमिट फ्लूइड इनटेक शार्पली। ऑप्शन डी है टेक सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, अगर हार्टबर्न की कंडीशन है तो उस मदर को हमेशा सजेस्ट करना चाहिए कि वो क्या करे, फ्रीक्वेंट मील्स डाइट ले। मतलब क्या है, स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट, मतलब बार बार थोड़े थोड़े अमाउंट के अंदर क्या है डाइट को इनटेक करे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या है यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नर्स कैरिंग ए हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडी विद हार्ट डिजीज। नर्स कैरिंग ए हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडी विद हार्ट डिजीज मस्ट नो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाल्वुलर लीजन कॉज डेथ ड्यूरिंग लेबर। मतलब क्या है कि एक नर्स है जो प्रेग्नेंट लेडी को लेके जा रही है जिसको हार्ट डिजीज है। तो हार्ट डिजीज में कौन सी डिजीज है जो सबसे हाई रिस्क है, जिसकी वजह से ड्यूरिंग लेबर में क्या हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आउटिक स्टेनोसिस। ऑप्शन बी है आउटिक रिगर्जिटेशन। ऑप्शन सी है मिट्रल स्टेनोसिस और ऑप्शन डी है मिट्रल रिगर्जिटेशन। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए फ्रेंड्स। तो सबसे पहले क्या है, एओर्टिक स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है, हार्डनेस। क्या होता है, हार्डनेस। मतलब क्या होता है, जो एओर्टिक जो वाल्व है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन ए क्या है, एओर्टिक स्टेनोसिस। ऑप्शन बी है एओर्टिक रिगर्जिटेशन। ऑप्शन सी है मिट्रल स्टेनोसिस और ऑप्शन डी है वो मिट्रल रिगर्जिटेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से क्या हो सकता है, ड्यूरिंग लेबर क्या है जो मदर है उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम टू कंट्रोल डायबिटीज ड्यूरिंग मैटरनिटी साइकिल इज। जो मैटरनिटी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है उस टाइम पे जो डायबिटीज अगर हो रखा है तो सबसे मोस्ट डिफिकल्ट टाइम कौन सा है, कौन से टाइम पे अपन उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन ए है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ऑप्शन बी है लेबर एंड डिलीवरी। ऑप्शन सी है प्यूपेरियम और ऑप्शन डी है लास्ट ट्राइमेस्टर। तो सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम कौन सा है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम जो है वो है लेबर एंड डिलीवरी। लेबर एंड डिलीवरी के अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग जब लेबर है या डिलीवरी टाइम हो रखा है उस टाइम पे जब अगर मदर है डायबिटिक मदर है तो उसको वो कंट्रोल करना सबसे डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, सबसे डिफ़िकल्ट टाइम कौन सा होगा, लेबर एंड डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये जो आपकी स्क्रीन पे दिया गया है कि ए मैटरनिटी नर्स शुड स्क्रीन टू डायबिटीज इन प्रेग्नेंट एट। यानी क्या है कि एक डायबिटिक मदर है उसको एक नर्स के द्वारा कब आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ऑप्शन ए है 6 to 17 वीक। ऑप्शन बी है 18 to 23 वीक। ऑप्शन सी है 28 to 32 वीक और ऑप्शन डी है 24 to 28 वीक। तो फटाफट से बच्चों अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किस टाइम के ऊपर एक नर्स है वो डायबिटिक मदर को आइडेंटिफाई करती है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, सी है वो राइट आंसर होगा। क्यों होगा कि 28 वीक के बाद में क्या होता है कि अगर मदर है उसको ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रखा है तो एक नर्स के द्वारा उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ऑप्शन सी है वो क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना क्या है ये, एन एंटीनेटल मदर विद ए पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन स्टेज टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सस्पेक्टेड।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों कि सबसे पहले तो अपने को ये जानना होगा कि जो पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट है वो क्या होता है। ये वाला कि पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है कि जो फिटस है उसकी हार्ट बीट है उसको चेक किया जाता है। अगर मान लो कि पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन के जस्ट बाद में जो फिटस की हार्ट रेट है, क्या है, हार्ट रेट जो है वो जस्ट आफ्टर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसमें वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। और अगर हार्ट रेट है वो स्लो इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, स्लो इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट है वो किस लिए चेक किया जाता है बच्चों, पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट है वो किस लिए चेक किया जाता है। ऑप्शन में देखिए, सबसे पहले क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, सेकंड वन है प्री इक्लेम्पसिया, थर्ड वन है प्लेसेंटा प्रीविया, और फोर्थ वन है यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी। तो जो पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट है वो बच्चों किस लिए किया जाता है कि यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी के लिए किया जाता है। यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशियंटी यानी कि क्या है, यूट्रस के द्वारा या प्लेसेंटा के द्वारा कितना जो फिटस है उसको ब्लड सप्लाई हो रहा है, उसको चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट है वो चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज रिएक्टिव इन टू ए प्रेग्नेंट वुमेन, प्रायोरिटी एक्शन ऑफ ए नर्स। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्या है। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए अपने को, नॉन स्ट्रेस टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट है वो क्या होता है। तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है कि जो बच्चा है वो अगर अपने को, तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है कि जो अपना इन्फेंट है या जो यूट्रस के अंदर जो फिटस है उसको ऑक्सीजन सप्लाई कितना हो रहा है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, वो क्या है, रिएक्टिव है। अगर नॉन स्ट्रेस टेस्ट है वो रिएक्टिव है तो अपन जो नर्स है वो सबसे पहले कौन सा प्रायोरिटी एक्शन करेगी। तो ऑप्शन ए है सजेस्ट ओसीटी, ऑप्शन बी है नो नीड ऑफ एनी एक्शन सिंस बेबी इज हेल्दी, ऑप्शन सी है रिपोर्ट द मदर, और ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। तो इसमें क्या करेगी बच्चों, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि एक नॉन स्ट्रेस टेस्ट है उसके अंदर प्रेग्नेंट मदर है उसको उसके लिए एक नर्स है वो क्या एक्शन करेगी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा, वो होगा बी, नो नीड ऑफ एनी एक्शन सिंस बेबी इज हेल्दी। मतलब क्या होगा कि अगर वो एनएसटी है वो रिएक्टिव कंडीशन है, रिएक्टिव है, तो क्या होगा, जो बेबी है वो क्या होगा, बिल्कुल हेल्दी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए है अपना इतना ही। अपन फिर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम और लेके आने वाले हैं आपके लिए। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू।